हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से स्टार्ट करते हैं हम एक नई सीरीज़ के साथ, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हम टॉप एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि फाइनेंस और जीके पीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, इट वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। सेकंड इज, द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स वर लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू दिस पार्टीशन। थर्ड स्टेटमेंट इज, द पार्टीशन was ultimately annulled in 1911 during the reign of Lord Hardinge. Which of the statement given above is are correct? Option first is 1 and 2 only. Option B is 2 and 3 only. Option C is 1 and 3 only. Option D is 1, 2 and 3. तो उम्मीद करता हूँ आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है, पढ़ते हैं हम। इट वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ क्यों था, सबसे मेन रीज़न जो है, जो ब्रिटिश ने बताया था, वो बताया था कि जो बंगाल है उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए वो बहुत ही बड़ा एरिया है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसीलिए इसकी जो है पार्टीशन करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी थी वो थी कि डिवाइड करना, ताकि जो है वहाँ पे जो है अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर सकें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है, द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट वर लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू दिस पार्टीशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। द पार्टीशन वाज अल्टीमेटली अनल्ड इन 1911 ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हार्डिंगे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड एट ए मैसिव मीटिंग हेल्ड इन द कोलकाता टाउन हॉल ऑन August 7, 1905। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट इज, द रेजोल्यूशन फॉर द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज फर्स्ट प्रपोज बाय महात्मा गांधी। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इज, it marked the first time women student and a large section of the rural peasantry participated in nationalist politics. क्या आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी इज़ 1 and 3 ओनली। ऑप्शन सी इज़ 2 and 3 ओनली। एंड ऑप्शन डी इज़ 1, 2 and 3। आप अच्छे से टाइम लो, अच्छे से वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप खुद से ट्राई करो। तो कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और आपको ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करना है, तो उससे भी जो है आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम। पहली स्टेटमेंट है वो है, द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड एट ए मैसिव मीटिंग हेल्ड इन द कोलकाता टाउन हॉल ऑन August 7, 1905। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड इज, द रेजोल्यूशन फॉर द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड वाज प्रपोज बाय महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर हम देखते हैं टू को गलत करके देखते हैं कितने ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो सकते हैं। ऑप्शन 1 भी एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो रहा है, एंड ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो रहा है। तो हमने टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है और सीधे एग्ज़ाम में जो है आगे बढ़ जाना है ऑप्शन बी को टिक करते हुए। तो फिर भी हम पढ़ते हैं, इट मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन स्टूडेंट एंड ए लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल पीजेंट्री पार्टिसिपेट इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो इसमें जो है सब जो है यूनिटी जो है इसमें दिखाई गई थी। सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस स्वदेशी मूवमेंट में। तो 1 and 3 जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। एक्सप्लेनेशन जो है, पहली जो है स्टेटमेंट ठीक है। August 7 इज़ ए हिस्टोरिकल significant date to commemorate this. August 7 is now officially celebrated as National Handloom डे। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है फॉरेन गुड को जो है उसको बैन कर दिया था। और जो हमारे यहाँ के जो है
वो खुद के वो खादी वगैरह जो ड्रेस थे उनको जो है प्रमोट किया गया था। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। द बाइकआउट सजेशन वाज फर्स्ट मेड बाय द प्रोमिनेंट फिगर लाइक कृष्णा कुमार मित्रा एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने किया था, ना कि महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। वेयरएज महात्मा गांधी वाज नॉट yet लीडिंग द नेशनल मूवमेंट एट दिस टाइम, क्योंकि वो आए थे 9 जनवरी 1915 को जो है वो इंडिया में आए थे, ठीक है। तो आपको बताना है 9 जनवरी को हम कौन सा दिन जो है वो मनाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसने जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ था पूरी सेक्शन का, मतलब स्टूडेंट भी, वुमेंस भी, और भी लार्ज सेक्शन ऑफ कुछ चीज़ें, कुछ जो कम्युनिटी थी उसने नहीं पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूना पैक्ट के रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पूना पैक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है, इट वॉज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू ब्रेक गांधीज फास्ट ऑन टू दैट। Second statement is the pact abandoned the idea of separate electorate for the depressed classes and instead reserve seat for them in the general electorate. Third statement is the pact was signed at Yerwada Central Jail in Pune on September 24, 1932. तो इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज़ 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज़ 2 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज़ 1, 2 and 3। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। आपने टाइम लेना है, खुद से अटेम्प्ट करना है ये। चलो पढ़ते हैं। इट वॉज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर टू ब्रेक गांधी फास्ट ऑन टू डेथ। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअल रीज़न था वो था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि जो डिप्रेस क्लासेस है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, ताकि जो है उनकी भी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन हो। तो लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, वो चाहते थे कि अगर हम डिवाइड करते रहेंगे तो जो है यहाँ पे जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है वो नहीं चाहते थे कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इनको दिया जाए। तो तभी जो है उसने जो है गांधी ने जो है फास्ट भी रखा था अनटू डेथ का। तो ये एग्रीमेंट हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और महात्मा गांधी के बीच में, ठीक है। द पैक्ट अमेंडेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इस पैक्ट से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको जो है हटा दिया गया था फॉर डिप्रेस क्लासेस, और इंस्टेंट उनको क्या किया था, उनको रिजर्व सीट कर दी थी जनरल इलेक्टोरेट में। मतलब उनको जो है रिजर्वेशन रखी हुई थी ताकि जो है उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से हो जाए। द पैक्ट वॉज साइन एट येरवडा सेंट्रल जेल इन पूना ऑन September 24, 1932। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो है जो गांधी जी थे वो कहाँ पे थे, येरवडा जेल में जो है वो जो है बंद थे। तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट negotiated by Dalit leader and brokered by figure like Pandit Madan Mohan Malviya to save Gandhi's life. It preserved the framework of joint electorate while greatly increasing the number of seats reserved for the depressed classes, marking a टर्निंग पॉइंट इन इंडिया सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। इसी पैक्ट में ये चीज़ें थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको जो है हटाया जाए, उसकी जगह जो है इंस्टेड उनको जो है सीट उनकी रिजर्व रखे जाए, ताकि जो है जॉइंट जो है इलेक्ट्रेट जो है वो जो है अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं हम आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोई और सजेशन होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।